अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आज फिर हमारे साथ डॉक्टर जोहा EFU फोरम से हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये घर घर का मसला है। जैसे ही वेदर चेंज होता है तो उसके साथ साथ गला ख़राब और फ्लू बहुत कॉमनली देखा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि सीजनल फ्लू क्या है, इसकी पीछे वजूहात क्या होती हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर जोहा से। वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? Perfect. थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा डॉक्टर जोहा, पहले तो थोड़ा सा हमें बताएं कि ये सीजनल फ्लू क्या है। अच्छा, सीजनल फ्लू जो है वो कॉमन कोल्ड की तरह ही होता है। ऑलमोस्ट सिम्टम्स एक ही तरह के दोनों के आ रहे होते हैं। फिर जो सीजनल फ्लू है ये वायरस की वजह से हो रहा होता है, इसलिए इसमें एंटीबैक्टीरियल्स जो हैं उनका कोई रोल नहीं है। अगर आप एंटीबैक्टीरियल्स ले भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका वायरस होता है इन्फ्लुएंज़ा वायरस, H1N1 के नाम से भी हम इसे जानते हैं। बहुत कॉमन है, एक से दूसरे को फ़ौरन लग जाता है। ओके अगर बात की जाए तो इसके पीछे सीज़न तो एक वजह होती है कि जैसे ठंड आई, तो इसके अलावा क्या वजूहात हो सकती हैं? बस वजूहत यही कि आप वायरस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हो। इस सीज़न में ये वायरस ज़्यादा एक्टिव हो रहा होता है, लोग बीमार हो रहे होते हैं, एक से दूसरे को ट्रांसमिट हो रहा होता है। ट्रांसमिट ये नाक, कान और गले, आँख, नाक और गले से हो रहा होता है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आप अपनी अगर बचना चाह रहे हो तो अपने आप को कवर रखो। अगर कोई बीमार हो गया फैमिली में, ऑफिस में कोई बीमार हो गया है, वो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि वो और लोगों को फर्दर इन्फेक्ट ना करें। अगर बात की जाए तो फ्लू के साथ साथ जो है वो और भी कोई अलामात हो सकती हैं, बुखार या इस तरह का? हाँ जी बिल्कुल। शुरू ये ऐसे ही होता है जैसे फ्लू हो रहा है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, बॉडी में दर्द हो रहा होगा, सर दर्द की बहुत कंप्लेन आ रही होती है, खांसी, ड्राई कफ मोस्टली प्रोडक्टिव अगर होना शुरू हो जाए कि छाती ख़राब हो रही है, फिर आप एंटीबायोटिक्स की तरफ भी जा सकते हो या एंटीवायरल्स की तरफ जा सकते हो। पर जब तक उधर नहीं जा रहे तो आप घर पे इसका आराम से ख़ुद भी ट्रीटमेंट कर सकते हो। वी मस्ट से दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स होती हैं जिनसे हम फ्लू से बच सकते हैं? प्रिवेंशन मैंने अभी बताया कि अगर कोई कलीग बीमार हो गया है, घर में बीमार हो गया है, तो उनको आइसोलेशन की ज़रूरत है। मास्क का इस्तेमाल करें, छींकें तो अपने बगल का इस्तेमाल करें या कोहनी का इस्तेमाल करें ताकि वो दूसरों का वायरस हवा के ज़रिए एक से दूसरे में जा रहा होता है, ठीक है। तो ना तो हवा में वायरस जाए और अपने हाथ वगैरह की हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी होती है। अगर किसी को ज़ुकाम है, आपने उसे हाथ में लाया, उसी हाथ से आपको वायरस ट्रांसफ़र हो रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी ये ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो बस ये सब चीज़ें होती हैं, नॉर्मल हाइजीन का ख्याल रखना होता है। ओके ट्रीटमेंट जो है वो हमारे पास क्या हो सकता है अगर किसी को फ्लू है? ट्रीटमेंट बेसिकली अभी मैंने बताया कि हम इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही कर रहे होते हैं। उसमें आपने ये करना है कि फ़ीवर हो गया तो आप पैनाडोल ले लो, कोई भी एंटीपायरेटिक ले लो। और फिर आप ये कि अगर ज़्यादा एलर्जी हो रही है, आंखों से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, एंटी एलर्जिक ले लो। उसके अलावा आपने मेन चीज़ें जो इसकी होती हैं ना, उसमें आपने रेस्ट करना है, फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करना है, प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करो। मतलब इसमें जो होम ट्रीटमेंट है ना, दैट्स मोर इफ़ेक्टिव। तो अनलेस आपके सिम्टम्स 7 दिन से ऊपर नहीं जा रहे, ज़्यादा ख़राब नहीं हो रहे, वही चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें हम ये कहते हैं कि आप कहवा इस्तेमाल करो, जोहर जशांदा इस्तेमाल करो, एंटी एलर्जिक ले लो एक, और रेस्ट करो और फ्लूइड्स। अच्छा कई लोग होते हैं कि जिनको रेपिटेडली फ्लू हो रहा होता है, लाइक सीज़न चेंज हुआ, कुछ भी हुआ तो दोबारा फ्लू, तो एक वैक्सीन्स जो हैं वो सुनी जाती हैं, तो कौन सी वैक्सीन? हाँ, फ्लू की अब हमारे पास लकीली इसकी वैक्सीन अवेलेबल है जो कि हमारे पास सितंबर और अक्टूबर के मंथ्स में आ जाती है पाकिस्तान में। उसमें ये होता है कि जो बच्चे 2 से 3 साल से छोटे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा, आप कह लो कि उनको ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, इन्फेक्शन हो जाए तो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसी तरह हम सबके घरों में एल्डर लोग होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, 65 ईयर्स प्लस, इवन पेरेंट्स भी अगर दे आर अबव 50-55, तो आप आराम से वैक्सीन के लिए जाओ। कोई किसी को क्रोनिक हेल्थ इशू चल रहा है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम लो है, बेसिकली कैंसर पेशेंट्स हैं जिस तरह के, उनमें भी ये वैक्सीन बहुत हेल्पफुल है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही लो होती है। अगर आप इस वैक्सीनेशन का इस्तेमाल कर लेते हो तो वो एक एडेड इन्फेक्शन से बच जाते हैं।
अच्छा डॉक्टर ज़ोहा, कई लोग होते हैं कि जिनको फ्लू हुआ है तो वो फ्लू बिगड़ जाता है या फिर उसके साथ साथ मुख्तलिफ और भी हेल्थ इश्यूज जो हैं वो आ रहे होते हैं, तो ऐसी कौन से हेल्थ इश्यूज होते हैं या कंडीशंस के जिधर आपको फौरी तौर पे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, फ्लू की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो आईसीयू में भी पहुंच जाते हैं। आईसीयू मतलब एक क्रिटिकल केयर यूनिट होता है हमारे पास, या इंटेंसिव केयर आप कह लें, कि वहाँ पे अगर पेशेंट चला गया तो ऑब्वियसली इट कैन टर्न डेंजरस। आपने बिल्कुल ही इसको ऐसे नहीं लेना कि अच्छा चलो हो गया। सबसे पहले तो टेंशन भी नहीं लेनी, पर बिल्कुल इग्नोर भी नहीं करना सिम्टम्स को। आपको लगे आपकी चेस्ट ख़राब होना शुरू हो गई है, आपको लगे कि आपका ब्रेन को कोई इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, जो ये इतने यंग लोगों में ये चीज़ कॉमन नहीं होती क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम हर चीज़ फाइट कर रहा होता है, ठीक है। जिन लोगों में वैक्सीनेशन, जो कि आगे भी हम बताएंगे, कि छोटे बच्चे, एल्डरली लोग जिनकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, कैंसर पेशेंट्स होते हैं, और जो कैंसर ट्रीटमेंट जो ले रहे होते हैं, डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, ये वाले जो लोग हैं, इनके अंदर ये ख़राब हो सकता है। जैसे ये मेनिंजाइटिस कर सकता है जो कि ब्रेन का इन्फेक्शन है, ये चेस्ट ख़राब कर सकता है कि जो निमोनिया है, और निमोनिया से ऑल ओवर द वर्ल्ड डेथ्स होती हैं, ठीक है। लोग अक्सर इसको रिकवर नहीं कर सकते, तो जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं या जिनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा तरीके से, जैसे बच्चे और बूढ़े मैंने आपको बताया, तो उसमें ये होता है कि फिर आपने जूनी आपको लगा 7 डेज़ गुजर गए मेरा, बेशक आप एज यंग भी है या आप उस एज ग्रुप से भी हो, आपको लगा कि ठीक है अब मेरे सिम्टम्स बेहतर नहीं हो रहे, या उन 7 दिन से पहले भी सिम्टम्स अगर वर्स होना शुरू हो गए हैं, यू शुड एंड यू मस्ट कॉन्टैक्ट अ हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट, ताकि वो आपको असेस कर सके। इफ़ यू नीड एंटीवायरल्स और एंटीबैक्टीरियल्स, वो आपको उस पर डाल सके और आपका ट्रीटमेंट हो सके। ओके, अगर आपका जो है वो फ्लू ठीक नहीं हो रहा 7 दिन तक, तो आपको चाहिए कि आप ये जो सिम्टम्स हमें डॉक्टर ज़ोहा ने बताए, इन्हें कंसीडर करें और डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर ज़ोहा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी EFU फोरम से। इन्होंने हमें बताया कि जो फ्लू है ये कॉमन सीजनल प्रॉब्लम होती है, आप घर में भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग बूढ़े हैं या फिर वल्नरेबल ग्रुप हैं, 2 साल से उम्र उनकी कम है और बार बार ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप बाय द सजेशन ऑफ डॉक्टर वैक्सीन जो है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बाकी अपनी खुराक का इसमें ख़ास ख्याल रखें ताकि ये बिगड़े ना। अगर आपको भी फ्लू, कोल्ड या सीजनल कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको चाहिए अपने करीबी डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हमारे फोरम EFU पर मौजूद डॉक्टर्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से मुतल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक अपनी सेहत का और अपने गिरदो नवाह के लोगों की सेहत का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।